हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लीडर। आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का इतिहास या हिस्ट्री। सी लैंग्वेज जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी हमारा। ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। और बेसिकली हम बिगनर्स लेवल में अगर हमने सी लैंग्वेज को सीख लिया तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस को, रूट को हमने समझ लिया है। तो सी एक बहुत ही पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका यूज बेसिकली हर जगह पर बिगनर्स लेवल पे किया जाता है। और इसके ऐसे कई फीचर्स हैं जो इस लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखता है और साथ ही साथ बहुत पॉपुलर बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे कई एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि हमारा सबसे बड़ा एडवांस फीचर इसका यह है कि ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक को फॉलो करता है। साथ ही साथ इसमें ऐसे कई एडवांस चीजें, एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो एज कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेजेस में नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इसका एक बहुत बड़ा एडवांस फीचर है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो चूंकि हमारा मॉडर्न लैंग्वेज में सी लैंग्वेज बहुत पावरफुल लैंग्वेज है अपने कई फीचर्स की वजह से, तो हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिकली हमें सी लैंग्वेज का जानना, किसी भी प्रोग्रामर के लिए सी लैंग्वेज का नॉलेज जो है बहुत आपको अच्छा प्रोग्रामर बनाने के लिए जरूरत है, जिससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूट को हम समझ सकते हैं। तो इस लैंग्वेज को सीखने के पहले हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना जरूरी है कि कब इस लैंग्वेज का इन्वेंशन या कैसे कैसे इस लैंग्वेज को शनह क्या किया गया, इन्वेंट किया गया। तो इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप इस चार्ट को समझ लेते हैं तो आप हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका जब हाई लेवल लैंग्वेजेस का इन्वेंशन शुरू हुआ तो सबसे पहले 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा, इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा एक पहला हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंट किया गया जिसका नाम था एल्गोल, ALGOL, एल्गोल। ये जो लैंग्वेज था ये इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा बनाया गया लैंग्वेज था और पहला लैंग्वेज था जो कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक को फॉलो करता था। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक को फॉलो करता था, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को। मतलब इसमें जो वर्क होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, जिससे आपका काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये कई जो है एल्गोल जो लैंग्वेज बनाया गया वो आपका यूरोप में फेमस हुआ, यूएसए में उतना फेमस नहीं हुआ। इसके बाद 1967 में एल्गोल के कुछ फीचर्स को लेते हुए मार्टिन रिचर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने BCPL का जो फुल फॉर्म है वो है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, BCPL, इसे शॉर्ट में हम कहते हैं BCPL। BCPL लैंग्वेज का क्या किया, इन्वेंशन किया 1967 में। मार्टिन रिचर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एल्गोल के कॉन्सेप्ट को लेते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित एक लैंग्वेज बनाया गया। ये जो लैंग्वेज था आपका, बेसिकली इन लैंग्वेज का यूज हम सिंपल जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन लैंग्वेज का यूज करते थे। इसके बाद 1970 में केन थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने BCPL के कॉन्सेप्ट को लेकर एक नए लैंग्वेज का आविष्कार किया जिसका नाम रखा गया सिंपल बी लैंग्वेज। इसे सिंपली बी लैंग्वेज भी कहा जाता था। तो BCPL के कॉन्सेप्ट को लेकर जो है एक नया लैंग्वेज इन्वेंट किया जिसका नाम रखा गया बी। और ये जो बी लैंग्वेज था ये भी आपका बेसिकली जो है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता था। इसके बाद 1972 में डेनिस रीचे जो कि हमारे
फादर ऑफ सी लैंग्वेज कहलाते हैं डेनिस रिचे 1972 में। देखिए अभी तक जो है लैंग्वेजेस के नाम एल्गोल, बीसीपीएल, बी था, अब हमारे सामने नाम आया है सी लैंग्वेज का। तो बेसिकली जो सी लैंग्वेज है, अगर आप उसके इतिहास की बात करें, उसकी हिस्ट्री की बात करें, तो वो 1972 में इन्वेंट हुआ है। किस साइंटिस्ट के द्वारा? डेनिस रिचे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, जिसे बेल लेबोरेटरीज में, एक बहुत फेमस लेबोरेटरी है जिसे हम बेल लैब कहते हैं, बेल लेबोरेटरीज में डेनिस रिचे नाम के साइंटिस्ट ने एल्गोल, बीसीपीएल और बी तीनों लैंग्वेजेस के फीचर्स को लेकर उसमें और कई एडवांस फीचर्स को ऐड करके एक लैंग्वेज का आविष्कार किया जिसका नाम रखा गया ट्रेडिशनल सी। इसमें ऐसे कई एडवांस फीचर्स हैं हमारे सी लैंग्वेज के, जैसे डेटा टाइप्स हो गया, रिच लाइब्रेरीज हो गई, ऐसे कई एडवांस फीचर्स को इनके द्वारा इस पे जोड़ा गया और मार्केट में लॉन्च किया गया। तो अभी तक जैसे कि मैंने बताया, ये सारे लैंग्वेज जो है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किए जाते थे। ट्रेडिशनल सी एक ऐसा लैंग्वेज हुआ जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी यूज किए जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना। तो इस लैंग्वेज के थ्रू हम जो भी प्रोग्राम्स तैयार करते थे वो एकेडमिक के साथ साथ कमर्शियल यूज के लिए भी यूज करते थे। यहाँ पर जो है हमारा जो ये ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज था, बेसिकली वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आप जानते होंगे, वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले ये काम करता था और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने निर्देश हैं, जितने इंस्ट्रक्शंस है, मैक्सिमम जो है हमारे, जो कि एक बहुत पॉपुलर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सी लैंग्वेज में बनाया गया था। बाद में फिर ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये लैंग्वेज जो हो गया कंफर्टेबल हो गया, आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना। इसके बाद 1978 में कारिंगन एंड रिचे, कारिंगन नाम के एक साइंटिस्ट और डेनिस रिचे नाम के साइंटिस्ट ने मिलकर एक आपके बुक का आविष्कार किया जिसको बहुत फेमस हुआ के एंड आर सी प्रोग्रामिंग के नाम से। तो ट्रेडिशनल सी जो है के एंड आर सी नाम के नाम से भी जाने जाना लगा 1978 में, और ये बुक जो है वो बहुत पॉपुलर हुई। अब जब ये लैंग्वेज हमारे मार्केट में पूरी तरीके से लॉन्च हो गया एकेडमिक और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई लोगों के द्वारा कई ऑब्जेक्शंस लिए गए, तो उसको फिर स्टैंडर्डाइज किया गया। जैसे अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमने सुना होगा कि ये सामान जो है आईएसओ सर्टिफाइड है, तो मतलब हाँ ये सामान का एक स्टैंडर्ड है, आप इसे बिना सोच परखे भी ले सकते हैं। ठीक, आईएसआई मार्क्स जो रहता है जनरली हमारे प्रोडक्ट्स में रहते हैं आईएसआई मार्क्स, तो हम समझते हैं कि हाँ ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। सेम ऐसे ही आपके लैंग्वेज में भी, सी लैंग्वेज में भी एक कोई कमिटीज के द्वारा इसे अप्रूव किया गया, अप्रूवल के लिए इसे लाया गया। तो एक हमारा कमिटी है एएनएसआई कमिटी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस कमिटी का यूज किया जाता है उसके स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए, तय करने के लिए। तो 1989 में एएनएसआई कमिटी ने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे अपना मार्किंग दिया कि हाँ ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तब ये जो सी है ये आंसी सी के नाम से जाना लगा। तो जनरली जो हमारे सी के बुक्स होते हैं, देखेंगे अगर आप कुछ ई बाला गुरुस्वामी का जो फेमस बुक है, आप जब उसे खरीदेंगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है एएनएसआई सी, आंसी सी। तो अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे अपना क्या दिया, मुहर लगाई कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड का बुक है, और ये 1989 में लगाया गया और तब से ये जो है एएनएसआई सी के नाम से जाना लगा। जनरली हम इस बुक को पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार 1990 में एक और कमिटी थी, आईएसओ कमिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इस कमिटी ने भी अपनी मुहर दी कि हाँ ये हमारी तरफ से भी अप्रूव किया जाता है, तो फिर ये आंसी या आईएसओ सी के नाम से भी जाना लगा। ठीक इसी प्रकार से 1990 के बाद सी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हो गया, बहुत पावरफुल और बहुत पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में जाना लगा। और इसी सी लैंग्वेज के फीचर्स को यूज करके
C++ लैंग्वेज का भी आविष्कार किया गया और इन्हीं के फीचर्स को यूज करते हुए सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया। तो और ऐसे कई हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं इसी बेसिक सी के फीचर्स को लेकर बनते गए। 1990 में स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी ने इसे अपना स्टैंडर्ड दिया, अपना मुहर लगाया और ये C99 के नाम से जाने जाना लगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो बेसिक सी लैंग्वेज है जिसे हम पढ़ते हैं वो आपका सबसे पहले आविष्कार हुआ है 1972 में डेनिस रिचे के द्वारा और उसके बाद इसमें कई और फीचर्स ऐड होते गए, कई साइंटिस्ट ने अपने व्यूज दिए, कई कमिटीज ने इसमें अपना स्टैंडर्ड मुहर दिया। तो फिर ये आंसी KNRC, आंसी C, आंसी ISOC और C99 के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से जो है शनई शनई हमारा सी लैंग्वेज प्रोग्रेस करता गया, कई एडवांस फीचर्स इसमें जुड़ते गए जिसने सी लैंग्वेज को बहुत पावरफुल और पॉपुलर लैंग्वेज बनाया। और इस लैंग्वेज का यूज हम एकेडमिक के साथ साथ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करने लगे। ऐसे कई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स जो हैं, कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं इस लैंग्वेज की सहायता से डेवलप किए जाते हैं। इसमें ऐसे कई एडवांस फीचर्स है जो कि इस लैंग्वेज को बहुत पावरफुल बनाते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज जानना है तो इस चार्ट को आपको याद रखना जरूरी है। इसके सहायता से आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं कि कब सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ और शनई शनई वो आगे कैसे बढ़ा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।